नमस्कार। आप सभी लोगों को प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पर तरह-तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। लगता है जो पहले भी हुआ करता था, कुंभ के समय में बड़ी मंथन हुआ करते थे, जिससे समुद्र मंथन से ही की बूँदें गिरने से कुंभ हुआ है। इसी तरह की घटनाएँ यहाँ भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्वतः घट रही हैं। एक पूर्व फ़िल्म अभिनेत्री जो करीब 15 वर्ष तक फ़िल्मों में काम करती है, बड़ा अच्छा नाम कमाती है, फिर वो एकाएक फ़िल्मों से गायब हो जाती है। फिर वो सीधे प्रयागराज पहुँचती है और वहाँ पहुँच के वो किन्नर अखाड़े द्वारा उसको महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। जितने सारे लोगों की जो आपत्तियाँ हैं, वो इसीलिए हैं। ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान की कोई कमी है। आप ज़रा यहाँ पर पहले एक बार देखिए कितने बढ़िया ढंग से वो श्लोकों का वाचन करती हुई दिखाई दे रही है। तानि नामानि पठे शृणुयादपि विद्यारम्भ विवाहे स प्रवेश निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनाथनं शक्ते पौत्रं कलमशं पराशरातं जं वन्दे शुक्तातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। गणेशाय नमः गुरुभ्यो नमः। इतने बढ़िया सुंदर तरीके से श्लोकों का उच्चारण निश्चित तौर पे ये बगैर कुछ समय लगाए हो नहीं सकता। किसी एक कुशल गुरु के अधीन उन्होंने ये सब सीखा होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब कौन कूद जाता है? एक अभी 30 वर्ष के हमारे पूरे नहीं हो पाए हमारे बागेश्वर बाबा जो बड़े लोकप्रिय हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो उनको टिप्पणी कर देते हैं कि इनको महामंडलेश्वर क्यों बनाया है। और बाबा रामदेव तो हमारे बहुत महान आदमी हैं, वो अर्थशास्त्र में कूद जाते हैं, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कूद जाते हैं, तो उनको भी यहाँ कूदना था। या तो उनका मकसद ये रहता है कि मैं पूरे देश में चर्चा में बने रहूँ, तो उन्होंने भी टिप्पणी कर दी कि ऐरे गहरे नृत्य करो, यहाँ जो फिल्म वालों को नाचने कूदने वालों को महामंडलेश्वर बना दे रहे हैं। इसी के बारे में जो आपकी अदालत प्रोग्राम आता है इंडिया टीवी का, उसमें रजत शर्मा ने कुछ और सवाल उनसे पूछे। पहले आप उन सवालों को पूछिए, फिर इस चर्चा को आगे बात करें। मेरी इच्छा ही नहीं थी कि मैं किसी प्रकार के किसी पदवी से बन जाऊं। मैं प्रचंड चंडिके की आद्य स्वरूप हूँ और 2 दिन से ऐसे ही आपकी तरह लोग हास्य विनोद कर रहे थे। उधर के जो जगत गुरु हैं उनके नाम नहीं लूंगी मैं नहीं चाहती मेरे विवाद के साथ उनका जुड़ जाए। वही आपकी तरह ऐसे ही हास्य विनोद कर रहे थे। और ये जो स्नान हुआ जिसके लिए मैं एक्चुअली आई थी, और दोपहर तक उस स्नान की सब तैयारी थी। मैं महामंडलेश्वर बन गई थी। तो मेरे लिए रथ होता है, छतरी होती है और स्टिक होती है, क्या उसको दंड होता है, छड़ी होती है। तो उस सब की तैयारी नहीं हुई थी और ये सब लोग चले गए थे। सब महामंडलेश्वर 1000 रथ स्नान के लिए 12 बजे से निकल गए थे। और मैंने 23 साल की तपस्या की, मुझे इन लोगों ने रख दिया पीछे। मुझे कोई सब दूत नहीं, मैंने ही बोला उनको जाओ, मेरे साथ विवाद है, आप जाओ। लेकिन मेरे अंदर से, जैसे मैंने बोला, प्रचंड चंडिके पराशक्ति विद्महे आद्य शक्ति सदा शिवाय। वो अपना स्पष्टीकरण भी दे रही हैं किस तरह से फिल्म में एक बड़े अच्छे मुकाम पर वो पहुंच गई थी। उसके बाद से कोई एक विक्की गोस्वामी के साथ उनका अफेयर चला और विक्की गोस्वामी एक ड्रग का कारोबारी था, ऐसा लोग कहते हैं कि विक्की गोस्वामी के कारण ही उन्होंने ये सारी तपस्या शुरू की। खुद में अपने आप में स्वीकार कर रहे हैं कि 10-12 साल तो उन्होंने सिर्फ उसके लिए तपस्या की। लेकिन उसके बाद वो 12 वर्षों बाद जब देखा विक्की गोस्वामी कहीं और चला गया, तो फिर तब तक वो भी समझ चुकी कि ये साधना तब में असल में इससे कुछ एक आंतरिक खुशी मिलती है। तो वो कहती है फिर मुझे देवी का आभास हुआ, कुछ शक्तियों का मुझे अपने अंदर हाजिर हुआ, कुंडली जागरण की वो बात कर रही हैं। हो सकता है उनमें थोड़ा दम्भ या थोड़ा अहंकार भी हो सकता है। इतनी जल्दी ये चीज़ें जाती नहीं है, पुरानी यादें
छोड़ना होता है। जब मुक्ति और मोक्ष की हम लोग बात करते हैं, अपनी पुरानी स्मृतियों को, अपना पुराना जो रंग ढंग वो सब छोड़ना पड़ता है, तब जाके हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जिस तरह महात्मा बुद्ध सब पूरा अपना छोड़ के, अपने वस्त्र तक छोड़ के जंगल की ओर चले गए थे, कुछ ही तरह से हर इंसान को करना पड़ता है। अगर उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करनी है तो अपनी उपलब्धियों को, अपने सारी जो भावनाएं हैं, अटैचमेंट है, सारी चीज़ों को दरकिनार करना पड़ता है, तब जाके वो आगे बढ़ सकता है। अब वो दावा कर रही हैं कि वो आगे बढ़ चुकी हैं उसमें, उनको महामंडलेश्वर बनाया, और ये महामंडलेश्वर के एक जो किन्नर अखाड़े की हैं जिनने पहले बनाया, दास करके, उन्होंने भी आरोप लगाया, इनसे 10 करोड़ रुपये इन्हें दिए और तब जाके ये महामंडलेश्वर बनी है। जो उनकी महामंडलेश्वर आचार्य है, उनने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो हैं उनको उनने पैसे दिए, तब जाके उनको ये महामंडलेश्वर की पदवी मिली है। तो लेकिन उसके बाद में सारी चीज़ें स्वीकार की, ये नहीं कहा कि नहीं। अपने जितने विवाद रजत शर्मा जो थे उन्होंने पूछे और सारे सवालों का बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है, क्यों एक महिला को लेकर फिल्मों में उसने काम किया, अब वो छोड़ चुकी, 20-22 साल से फिल्मों से बाहर है, वो बताती 3-3 अपार्टमेंट उसके खाली पड़े, उसका कोई इसे मोह नहीं है, एक छोटे से कमरे में ही तथ्यों को पहले में जान लेना चाहिए। अब वो विक्की गोस्वामी से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने की बात भी कर रही है। अगर वो एक आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो क्यों उसके पुराने जो अतीत है उसके साथ जोड़ के उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। हमारा समाज तो ऐसा नहीं था। हमारे वेदों के समय में अपाला, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्री, कितने एक विभूतियाँ थी जिन्होंने उपनिषदों में बड़ा अहम योगदान दिया और आगे बढ़े। आज जितने भी उपनिषदों में हैं उनके कुछ न कुछ रचनाएं, कुछ सूक्त जो हैं इन महिला विदुषियों की भी हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग जो एक नकली एक हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको ग्रंथों की जानकारी नहीं है, जो सिर्फ पुराण पे चल रहे हैं, हमने पुराणपंथी लोगों को आगे कर दिया है। ये पुराणपंथी लोग ही असल में दीमक की तरह जो हमारा सनातन है उसको खा रहे हैं। ये कोई उपनिषद पढ़ने वाला या वेदों को जानने वाला कभी ऐसे काम नहीं करेगा। वो तो सबको आत्मसात करने की बात करता है और सबको अपने में मिला लेने की बात करता है। वेद और उपनिषद के लोग तो ऐसे हैं। तो क्यों फिर एक, अगर ममता कुलकर्णी आगे बढ़ना चाह रही है आदमी से, उस तो कहेगी मुझे महामंडलेश्वर बनने का भी कोई चार नहीं, अब तो शायद उनको हटा भी दिया है। वो कह रही है नहीं, इसके बगैर भी मैं जिस पथ में बढ़ चुकी हूँ मैं आगे बढ़ूंगी। और रजत शर्मा के नहीं आए, अगर फिल्मों से ऑफर आए तो आप जा सकती हैं। तो ये तो एक भविष्य में देखने की बात है, वो कितना आगे बढ़ी हैं, किस गुरु के नेतृत्व में सब वो काम कर रही हैं, क्या उनको वास्तव में इस आध्यात्मिक क्षेत्र में मजा आ रहा है। अगर किसी को आ रहा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो कुछ न कुछ सनातन को योगदान देंगी। क्यों उनकी टांगें खींची जा रही हैं। हम ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि अरे जो लोग गंगा में भगदड़ में मर गए उनको तो मोक्ष मिल गया। ऐसे एक मतलब कुतर्क वाली जो बातें जो बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी कामनाओं में पुष्टि में सहायक बन रहे हैं, जो हमारी भविष्य पढ़ने का दावा कर रहे हैं। क्या उनको पता है कि कभी वो नहीं मरेंगे? अगर वो इतना ही किसी पूरे समाज का सिद्धि सृष्टि करने वाले हैं तो क्या कभी अपनी मौत टलवाएंगे? कभी वो मरेंगे नहीं क्या? तो ऐसे भी ऋषि मुनियों को, जैसे योग ऋषि बाबा रामदेव जी हैं, उनको भी हर चीज़ में, अभी बीच में उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई थी या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से उन्होंने लड़ाई कर ली। अभी भी उनके कई जगह केस चल रहे हैं। ठीक है, आप ज्ञानी हो, आपने सिद्धि प्राप्त की, आपको औषधियों का हर चीज़ का बड़ा ज्ञान है, लोग बहुत सम्मान करते हैं, मैं भी व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूँ। लेकिन आपको आत्मश्लाघा, ज़्यादा एक आत्म प्रवंचना या आपको आडंबरिक अपने आत्मज्ञान का जो अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर वास्तव में आत्मज्ञान है तो उसमें तो अहंकार बिल्कुल ही नहीं होगा। आप सारी चीज़ें टीका टिप्पणी उससे कर रही हो। एक महिला जो आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, जो आगे बढ़ रही है, उसको आप इसीलिए आप खारिज करना चाह रहे हैं क्योंकि एक महिला है। आप महिला के विरोधी हो। आप जितने जो आप बाबा बागेश्वर धाम हो या बाबा रामदेव हो, आप क्या महिला को आगे इसलिए नहीं बढ़ने देना चाहते क्योंकि वो आगे आपके लिए खतरा साबित हो सकती है। ऐसी सोच तो मुझे लगता है आप लोगों को रखनी नहीं चाहिए। अगर ममता कुलकर्णी आगे बढ़ रही हैं, महामंडलेश्वर बनना चाह रही हैं, कुछ आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है जो, क्योंकि एक फिल्म क्षेत्र ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़ी हुई है,
अगर वो आगे बढ़िया करेंगी तो निश्चित तौर पे समाज के एक बहुत बड़े तबके को प्रभावित करेंगी और दोबारा जो लोग विमुख हो गए हैं उपनिषदों से, वेदों से या असली सनातन से, हो सकता है वो ममता कुलकर्णी के प्रयासों से वापस यहाँ आ सकती हैं। हमको भी सोचना है, हमको ऐसे लोग जो कहते हैं कि गंगा में डूबने से मोक्ष मिलता है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देना है, या ऐसे लोग जो अपने सारे पापों कुकर्मों को स्वीकार करने के बाद, छोड़ने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। ये तो आप लोगों के ऊपर है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।